हेलो दोस्तों, हम ट्रायंगल का ब्रेन टीएस बता रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। कौन ट्रायंगल है दोस्तों? हम लोग जानते हैं द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज कितना होता है? 180 डिग्री होना चाहिए। अगर 180 नहीं है दोस्तों तो वो ट्रायंगल नहीं है। तो हम लोग ऐड करते हैं सबको, किसका 180 डिग्री है किसका नहीं है। तो इसको हम लोग जस्ट ऐड करेंगे तो दोस्तों ये 180 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि 5 प्लस यहाँ 5 है, ये नहीं है। इसको ऐड करेंगे 5 प्लस 0 तो 5 आ रहा है, 4 4 8 और 3 तो 11 आ रहा है। 4 4 8 3 11, 150 नहीं आ रहा, जो नहीं है। इसको चेक कर रहे हैं तो 5 5 10 का 0 कैरी 1 9 1 10 10 और 6 तो 16 का 6 कैरी 1 और 1 2 दोस्तों 200 कुछ आ रहा है। उसके बाद इसको ऐड करते हैं 5 5 10 का 0 कैरी 1 9 1 10 10 5 15 और 3 18 दोस्तों 118 आया। इसका मतलब 4 होगा आंसर। मैं सारे का दोस्तों एक्सप्लेनेशन में बता रहा हूँ आखिर क्यों हो रहा क्यों नहीं हो रहा। चलिए आगे बता रहे हैं। बी नंबर में है दोस्तों, इक्वल इक्वल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। इक्वल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर मेजर 70 डिग्री इच। मतलब कोई ट्रायंगल है, उसका जो है ना 70 डिग्री ये भी है और 70 डिग्री ये भी है। तो द मेजर ऑफ थर्ड एंगल, तो ये कितना होगा? हम लोग जानते हैं दोस्तों द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, और 180 में ये 448 7 से 7 7 14, 140 घटा देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा? 40 डिग्री बच जाएगा। इसका मतलब ये 40 डिग्री हुआ होगा, तभी तो ये ट्रायंगल बना है। तो 40 डिग्री ऑप्शन में देखिए थर्ड में है, ये हो गया। उसके बाद सी नंबर है दोस्तों, मैं एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ आपको क्यों हो रहा क्यों नहीं हो रहा। द साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स एक्स। दोस्तों यहाँ देखिए हम लोग को बनाना है, एक्स लिखना है, ये वाई कोई भी जेड तरह भरेंगे तो एक्स वाई जेड हम लोग ट्रायंगल बनाए हैं। एक्स वाई जेड, एक्स का जो अपोजिट है कौन होगा? वाई जेड होगा। तो वाई जेड को जेड वाई भी बोल सकते हैं दोस्तों, वाई जेड या जेड वाई। तो हम लोग का कौन आ रहा? फर्स्ट आ रहा और बाकी नहीं आ रहा कोई। जेड वाई भी बोलता तो हो सकता था यहाँ। उसके बाद अ ट्रायंगल कैन हैव डैश एक्सटीरियर एंगल। दोस्तों एक ट्रायंगल में कितना एक्सटीरियर एंगल हो सकता है? तो एक्सटीरियर एंगल यहाँ मैं बना के दिखाता हूँ। इसका यहाँ बढ़ाएंगे तो ये एक्सटीरियर कहलाता है। इसका क्या कहते हैं, यहाँ बढ़ाएंगे तो ये एक्सटीरियर कहलाएगा। उसके बाद इसको यहाँ बढ़ाएंगे तो ये एक्सटीरियर कहलाएगा, है ना। तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा दोस्तों? तो एक्सटीरियर एंगल हम लोग का हो जाएगा 3 एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल भी 3 होता है और एक्सटीरियर एंगल भी कितना? 3 होगा। अगला है टू एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 35 डिग्री एंड 50 डिग्री, व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज। दोस्तों पहले तीसरा वाला एंगल निकाल लेते हो। तो 50 प्लस 35 तो 580, है ना, 85 निकला। तो तीसरा वाला एंगल निकालने के लिए 180 में 85 घटाएंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा 95। दोस्तों एक 95 आ रहा है और ये 85। दोस्तों ये 90 है ना, 80 कितना 95 आ गया, क्योंकि वन एंगल जो है 90 से ज़्यादा आ गया ना दोस्तों। तो ये राइट एंगल तो होगा नहीं, राइट में 90 होना चाहिए, एक्यूट 90 से कम होना चाहिए और ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, क्योंकि 90 से ज़्यादा आ गया है ना। 90 से ज़्यादा एक एंगल भी आया तो ऑब्ट्यूज कहलाता है। 90 से कम सारा एंगल होगा तब एक्यूट होगा। और राइट एंगल एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। आइसोसेल से कुछ और है, ये साइड की दृष्टि से है। अगला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नेम द वर्टेक्स अपोजिट टू द साइड पी क्यू ऑफ ए बी सी, है ना। तो ए बी सी का पी क्यू अपोजिट कौन होगा वो बताना है। दोस्तों अभी जस्ट एक सवाल यहाँ बताया, अभी भी दिख रहा होगा तो मैं फिर से बना के दिखाता हूँ दूसरा। यहाँ हम लोग लिख लेते हैं पी, यहाँ क्यू और यहाँ आर। तो पी क्यू कौन है? ये वाला लाइन है। इसका अपोजिट कौन होगा? ये तो हम आंसर आर हो जाएगा, क्योंकि इसका इस साइड का अपोजिट कौन सा वर्टेक्स है? तो ये आर है। अगर इसका अपोजिट बोलता तो ये पी क्यू है ना। नेक्स्ट है बी नंबर बता रहा हूँ। हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन द फिगर। दोस्तों एक 1 2 3 ट्रायंगल तो दिख रहा होगा। अब ये देखिए, ये लाइन अगर नहीं रहता तो ये बड़ा वाला बनता। अब इधर भूल जाइए, ये लाइन नहीं रहता, एक बड़ा वाला होता। तो 3 तो पहले से बन रहा था, एक इधर 4 एक इधर 5, तो टोटल इसमें 5 बनेगा, है ना। बी नंबर में 5 ट्रायंगल बनेगा। अगला बताए हैं ऑल द 3 साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ये सी नंबर बता रहा हूँ।
आर इक्वल इन लेंथ व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज। दोस्तों सारे लेंथ जो है बोल रहा है तीनों सेम है, जैसे ये 3 है तो 3 है, 3 4 4 4 इस टाइप से है, तो इसको नाम दिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल EQUILATERAL। दोस्तों इसका स्पेल क्वाड्रिलेटरल की तरह है ना। इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज को कहते हैं, 4 साइड वाला। डी नंबर में है इज इट पॉसिबल, क्या पॉसिबल हो सकता है टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विथ द लाइन सेगमेंट ऑफ द लेंथ 5 7 और 12। दोस्तों यहाँ बोल रहा है 5, एक 7 है, एक 12 है, क्या हो सकता है इसका मैं चेक करने के लिए इसे पिछले वाला वीडियो में बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट रूल। हम लोग का ये जो चेक करना चाहिए ना, ये दोनों का सम इससे हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ ये दोनों को ऐड करेंगे तो 17 आएगा, और ये दोनों को 7 + 5 12 आएगा। दोस्तों इससे बड़ा नहीं आया, इसका मतलब ये ट्रायंगल नहीं बनेगा, है ना। हमेशा, है ना, इसको अब चेक करने की जरूरत भी नहीं। इस इधर चेक कर रहे थे, इधर तो हो रहा था, लेकिन ये नहीं बनाना तो ये नहीं बनेगा, आप चेक कीजिएगा, बनेगा ही नहीं, तो नो हो जाएगा। उसके बाद ई नंबर में है नेम द एक्सटीरियर एंगल फॉर्मेड एट द वर्टेक्स बी ऑफ द गिवन ट्रायंगल। ये ट्रायंगल दिया हुआ है दोस्तों बी में जो है ना, ये अंदर वाला को इंटीरियर कहते हैं, ये बाहर वाला को एक्सटीरियर कहते हैं। सब में ये एक्सटीरियर है, इंटीरियर है, ये इंटीरियर है, ये एक्सटीरियर है ना। तो यहाँ बोल रहा है क्या, नेम बताना है बी का एक्सटीरियर एंगल का। तो ये डी वाला एंगल है, तो वाई बी सी भी बोल सकते हैं, या सी बी वाई भी बोल सकते हैं। तो एंगल सी बी वाई दोनों तरह से बोल सकते हैं दोस्तों, सी बी वाई या वाई बी सी, क्योंकि बीच में बी को बोलना जरूरी है। अगला बता रहे हैं 2 नंबर। दोस्तों यहाँ ए बी सी डी आर फॉर्मेट पॉइंट दिया हुआ है, ज्वाइन देम एंड पेयर इन पेयर हाउ मेनी ट्रायंगल आर फॉर्मेट। ये मैं कॉपी में बना देता हूँ दोस्तों, बुक में हम छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। बस ले लिए हैं यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी। पहले हम लोग इसको मिला दिए, इसको मिला दिए, इसको मिला दिए, 1 ट्रायंगल बना। फिर यहाँ मिला दिए 1 एक 1 2 ट्रायंगल मिल रहा है। अब ऐसे मिलाएंगे, है ना, ये 3 बना, और फिर इससे इधर 4 बना, है ना। फिर से एक बार बताऊँ दोस्तों, ऐसे बना था 1, फिर ऐसे बना 2, फिर ऐसे बना 3, फिर ऐसे बना 4, और एक 5, एक 6, एक 7, एक 8 अंदर में दिख रहा होगा। टोटल इसमें 8 ट्रायंगल बना। अगला है लुक एट द फिगर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इस फिगर को देखते हुए दोस्तों यहाँ भरना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला है 2 ट्रायंगल हैविंग पॉइंट एक्स इन देयर एक्सटीरियर आर डैश एंड डैश। मतलब 2 ट्रायंगल हैविंग पॉइंट एक्स, एक्स दोस्तों कहाँ पे है, यहाँ है, और होना चाहिए क्या, एक्सटीरियर होना चाहिए। तो मतलब इस एक्स वाला को जो है ना, 2 ट्रायंगल बताना जो एक्स को छोड़कर बन रहा है ना, एक्सटीरियर बन रहा है, एक्सटीरियर बन रहा है। तो 2 ही ट्रायंगल बनना है इसको छोड़कर, ए ओ टी या ए पी टी या ए क्यू एस या ए क्यू आर, इस तरह से ढेरी बनेगा, लेकिन हम यहाँ 4 को बता दिया, आपको 2 ही लिखना है। उसके बाद है 2 ट्रायंगल विच हैव ओ एज 1 वर्टेक्स आर। मतलब ओ को आपको 1 वर्टेक्स में लेना ही है। तो टी ओ ए बनेगा, या टी ओ पी बनेगा, या ए ओ क्यू बनेगा, या क्यू ओ पी बनेगा। इस तरह से बनेगा दोस्तों, जितना मैं बोले। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सी नंबर 2 ट्रायंगल विच है पी टी एज 1 साइड। पी टी जो है ना, 1 साइड में पी टी देना ही है दोस्तों। आप बुक खोल के रखिएगा, यहाँ देखिए पी टी 1 साइड में दे रहे हैं, तो पी टी ओ या पी टी ए या पी टी क्यू या पी टी, और बनेगा बड़ा वाला पी टी, और नहीं बन रहा है, इतना ही बन रहा है दोस्तों। मैं 4 बता दिया आपको, 2 ही बताना आपको। अगला है 2 ट्रायंगल हैविंग पॉइंट वाई इन देयर इंटीरियर आर। वाई को इंटीरियर मान के बनाना है 2 ट्रायंगल। चलिए आप बुक खोल के ही रखे होंगे दोस्तों। वाई यहाँ इंटीरियर है, तो हम लोग क्यू ट्रायंगल क्यू एस आर एक लिख सकते हैं, या क्यू ए आर भी लिख सकते हैं, 2 बता दिए। क्यू टी आर भी लिख सकते हैं दोस्तों, ये भी ट्रायंगल बना, 3 बता दिए, आपको 2 ही लिखना है। ई नंबर में है 2 ट्रायंगल विच हैव ए एज अ 1 वर्टेक्स। ए को वर्टेक्स मान के बताना है 2 ट्रायंगल। चलिए वो बता रहा हूँ।
दोस्तों ए, हाँ मुझे पेज पलटना पड़ रहा है दोस्तों, आप बुक खोल के देखिएगा तब आपको जल्दी समझ में आएगा। ए को वर्टेक्स 7 के बनाना है तो ए क्यू पी बन सकता है, या ए क्यू बी, ए क्यू ओ, दो ही बन सकता है, दूसरा और कोई नहीं बनेगा दोस्तों। इसमें दो बोला भी है, दो बन भी रहा है। ट्रायंगल ए क्यू ओ बन रहा है, एक तो दिख रहे हैं, और ए क्यू पी बन रहा है दोस्तों। अगर बुक में ए ओ क्यू लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, ये इधर से भी बोल सकते हैं, इधर से भी। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्त के साथ शेयर भी कीजिएगा। 4 नंबर बता रहा हूँ दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक, द 3 डैश ऑफ ए ट्रायंगल आर नॉन कोलिनियर। 3 डैश, तो 3 क्या होता है दोस्तों, 4 का ए। दोस्तों कोलिनियर एक लाइन में से खींचते हैं और ये पॉइंट कोलिनियर कहलाता है। कोलिनियर में ट्रायंगल नहीं बनता है, लेकिन ये नॉन कोलिनियर रहेगा तो ये पॉइंट होता है, इसको वर्टेक्स भी बोलते हैं। तो 3 वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल कोलिनियर। बी नंबर में है, साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स सी। तो हम लोग चेक कर लेते हैं, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, तो सी का साइड अपोजिट क्या होगा, ए बी हो जाएगा या बी ए हो जाएगा। ए बी दोस्तों फटाफट चेक कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद बी बना दिए सी में, तो वर्टेक्स अपोजिट टू द साइड एक्स वाई जेड, ये बना देंगे यहाँ एक्स वाई जेड। कहीं भी भरोगे ना दोस्तों सेम आंसर आएगा, एक्स जेड ये आ रहा है, तो इसका अपोजिट वर्टेक्स वाई आ रहा है, तो सी। इसमें तो कोई आपको टेंशन नहीं लेना है कि कहाँ भरें, कहीं भरोगे आंसर सेम आएगा। डी नंबर में है, द अदर 2 एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर डैश। जो 2 एंगल है, एक अगर राइट एंगल है, राइट एंगल 90 डिग्री, तो ये दोनों एंगल का सम होता है 90, तो प्रत्येक क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा दोस्तों, तभी तो बनेगा ACUT, एक्यूट एंगल। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों शेयर भी कीजिएगा। ई नंबर में है, इच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज मेजर्ड दैट डिग्री। दोस्तों इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड इक्वल होता है, लेकिन ऑल एंगल भी इक्वल होता है। तो हम लोग जानते हैं तीनों एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, तो 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 1 2 3 बन रहा है, तो 3 6 से जा तो 60 डिग्री होता है, हमेशा याद रखिएगा।